हमेशा से, जब से ये एफसीआई बना है तब से इसके ऊपर अटैक्स होते रहे हैं, इस डिपार्टमेंट पे अटैक्स होते रहे हैं। और ये मुझसे बेहतर जो पुराने हमारे लोग हैं, जो हमारे जो सीनियर्स हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने बहुतेरी चीजों को देखा है अपनी आंख के सामने। इन लोगों ने मैकेंजी को भी देखा। मैकेंजी 2004 में आई अपनी रिपोर्ट लेकर के, अमेरिकन कंपनी थी, उसने आपके इस डिपार्टमेंट के अंदर पूरा स्टाफ नॉर्म्स को लेकर के एक पूरी रिपोर्ट सबमिट की थी एफसीआई मैनेजमेंट को, और ये भारत सरकार की तरफ से बना करके भेजी गई थी 2004 में। इस मैकेंजी रिपोर्ट के आधार पर इस एफसीआई के अंदर एम्प्लॉय की जरूरत थी ही नहीं, उसके हिसाब से यहां आउटसोर्सिंग पर काम कराना चाहिए था। और मैंने अपनी आंखों से देखा है उस लेटर को जो त्यागी जी को जारी हुआ, और वो त्यागी जी को लेटर जारी होने का जो लेटर था वो तो अंत था, उसके पहले जो एक पूरा युद्ध इन लोगों ने लड़ा इस मैनेजमेंट के अगेंस्ट में, इस सरकार के अगेंस्ट में, जब वो मैनेजमेंट वहां झुकती है तब वो लेटर जारी करती है कि मैकेंजी की रिपोर्ट को इस जगह पर नहीं माना जा रहा है, आप अपने एजुटेशन को बंद कर दें। हमारे पुराने लीडर्स ने हमारी नौकरियां बचाई हैं, वरना 2004 में अगर वो मैकेंजी रिपोर्ट सबमिट हो करके एक्सेप्ट हो जाती तो आप, मैं या 2004 के बाद जितने भी एम्प्लॉय एफसीआई के अंदर आए हैं, एक भी यहां दिखाई नहीं दे रहा होता। और कौन थे ये एमसी त्यागी? ये आपके बीकेएनके संघ के एक पुरोधा लीडर थे, जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी जो है वो अपनी ट्रेड यूनियनिज्म में दे दी, अपना प्रमोशन भी छोड़ा, अपने फैमिली को के जो दायित्व थे उनको छोड़ा, इमरजेंसी के टाइम में जेल में भी बंद रहे। तो ऐसे लोग एक मेहनत करके हमारे सामने एक जमीन दे करके हमें गए हैं, एक मजबूत किला हमें दे के गए हैं, जिस किले के अंदर हमें रहना है और बाहरी चीजों से हमारा जो बचाव करना था, जिसे समय के साथ साथ उसे कई जगह पर कमजोर कर दिया हम लोगों ने। अब अगर एक एक बात पर, मैं एक एक डिक्लेरेशन के ऊपर, जो एक एक बात के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करने जाएंगे तो इतनी लंबी जो है बातचीत सिर्फ एक पॉइंट पर है जो शायद एक दिन में कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। आपकी मैकेंजी के बाद आपका शांता कुमार कमेटी भी बनाई गई 2014 में, जिन लोगों ने, भाई यहां जितने भी लोग भी मौजूद हैं, ये 2014 में तो इस संसार में थे ही। आप 2014 का पेपर उठा के देखिए, उस वक्त के पेपर्स को देखिए, जब ये कहा गया कि एफसीआई को डिसमेंटल करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। शांता कुमार कमेटी इस एफसीआई के अंदर स्टडी करने के लिए एंटर कर गई थी। किसने जाकर के उनके सामने एफसीआई को डिफेंड किया? किसने जाकर के उनके दिमाग में ये बातें डाल दी कि ऐसा है, ये एफसीआई को डिसमेंटल कर करके आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे और मजबूत करने की जरूरत है। 15 मिनट का टाइम त्यागी जी को दिया गया था, जो मेरी जानकारी में 15 मिनट का टाइम, और जब उन्होंने बोलना शुरू किया है शांता कुमार कमेटी के सामने तो पूरे 45 मिनट तक लगातार बोलते रहे, और उनकी बात से एक इंस्पायर होकर के, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए, इस एफसीआई के अंदर दाल की खरीद को भी शुरू करने के लिए जो है उसका सजेशन आया शांता कुमार कमेटी का। वो थे आपके लीडर। ये बीकेएनके संघ के लीडर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास इतिहास है तो हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे पास इतिहास है। जिसके पास इतिहास गंदा हो वो अपने इतिहास के बारे में कभी बात नहीं करता।